हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने बात करी थी कि कार्तिकेय जी, गणेश जी, नंदी जी आदि को जब इस बात का ज्ञात होता है कि माता पार्वती अकेले पांचों पंच देवताओं की शक्तियों को अपनी ऊर्जा से प्रवाहित कर रही हैं ताकि संसार में, सृष्टि में संतुलन बना रहे। ये सोचकर कार्तिकेय जी, गणेश जी बहुत ज़्यादा दुखी भी होते हैं, क्योंकि महादेव उन्हें बताते हैं कि इस प्रकार से अकेले पांचों की ऊर्जा को प्रवाहित करते हुए संतुलन स्थापित करने में माता पार्वती के मन और शरीर पर उसका बहुत असर पड़ेगा। बस यही सब सोचकर सब दुखी हो जाते हैं। उधर इंद्रदेव हैं, वो भी जाकर महादेव से सहायता की गुहार लगाते हैं, जबकि महादेव ये उन्हें स्पष्ट रूप में बता देते हैं कि आज संसार में जो कुछ हो रहा है, सृष्टि को जिस जिस मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, उन सब के जो कारण हो इंद्र, वो तुम हो। यदि तुमने देवताओं के ऊपर ध्यान दिया होता, तुमने अपने मान सम्मान से ज़्यादा अपने देवताओं के मान सम्मान की ओर ध्यान दिया होता, तो शायद ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। और इसी प्रकार से तत्व देवताओं से जब अरुणासुर को ये ज्ञात होता है कि भूतनाथ ही वो हैं जो उसकी माँ को जीवित कर सकते हैं, और भूतनाथ का आवाहन करता है अरुणासुर, और इस प्रकार से महादेव अपने एक अंश को अपनी जटा से भूतनाथ को उपस्थित करते हैं और अरुणासुर के पास भेजते हैं। अरुणासुर बहुत घमंड से उससे मिलता है, मतलब भूतनाथ जी से मिलता है, और साथ ही ये कहता है कि मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम्हें सबसे पहले मेरी माता को जीवित करना होगा। परंतु भूतनाथ जी, जो कि महादेव का अंश हैं, वो दूसरी ओर मुंह अपना फेर लेते हैं और चल पड़ते हैं। परंतु पीछे से जैसे ही अरुणासुर उन पर प्रहार करता है, भूतनाथ भी उस पर प्रहार करके उसे धरती पर गिरा देते हैं। अरुणासुर को वो कहते हैं कि तुम मेरे पांचों देवताओं को मुक्त कर दो, अन्यथा पांचों देवताओं को मैं स्वयं मुक्त करा लूँगा, परंतु अच्छा ये होगा कि तुम मुक्त कर दो। परंतु अरुणासुर कहता है कि मैं उन्हें मुक्त तभी करूँगा जब मेरी माता को तुम जीवित करोगे, और मैं तुम्हें अपनी माता को जीवित किए बिना जाने नहीं दूंगा, ना ही मैं उन देवताओं को मुक्त करूँगा। ये बात तो तय है। भूतनाथ जी कहते हैं कि तुमने मुझे चुनौती दी है, यदि तुमने मेरा श्रद्धापूर्वक आवाहन किया होता तो मैं शायद तुम्हारे बारे में कुछ सोचता, परंतु तुमने मुझे चुनौती देकर यहाँ पर बुलाया है, तो तुम्हारी चुनौती को मैं स्वीकार करता हूँ, और इसी चुनौती की वजह से मैं भी तुम्हें अवसर प्रदान करूँगा, और एक नहीं 5 अवसर प्रदान करूँगा। 5 दिनों में एक एक करके मैं इन देवताओं को मुक्त करा लूँगा। अब ये बात आपके भी मन में आएगी कि भूतनाथ जी, जो कि महादेव का अंश हैं, वो देवताओं को एक साथ मुक्त क्यों नहीं करवा सकते? करवा सकते थे। भूतनाथ जी ने तो जब उसको अरुणासुर को भूमि पर पटक दिया था, और देवताओं को मुक्त कराने के लिए जैसे ही उन्होंने अपनी शक्ति प्रवाहित करने का प्रयास किया उन पांचों मंदिरों की ओर, तो अग्निदेव एकदम चिल्ला उठे थे। अग्निदेव ने कहा कि प्रभु रुक जाइए, प्रभु रुक जाइए, हम जानते हैं कि आप अपनी शक्ति से हमें मुक्त करा सकते हैं, परंतु अरुणासुर बहुत ज़्यादा चालाक व्यक्ति है। उसने सिर्फ हमारी शक्तियों को नियंत्रित ही नहीं किया है, बल्कि अपने जो उसके प्रजा है, जो उसके समाज के अन्य लोग हैं, उन सब की शक्तियों को, उन सब की ऊर्जाओं को, उनके शरीर से प्रवाहित होने वाली ऊर्जाओं को हमारे साथ बांध दिया है। और जैसे ही आप इन ऊर्जाओं को नष्ट करके हमें मुक्त कराने का प्रयास कराएंगे, तो सबसे पहला असर जो जाएगा वो अरुणासुर के राज्य की जो प्रजा है उस पर जाएगा। और प्रभु, हम तो बच जाएंगे, क्योंकि हम तो जानते हैं कि आप अपनी शक्तियों से हमें बचा लेंगे, लेकिन उस प्रजा के ऊपर जिसका कोई दोष नहीं है, वो प्रजा तबाह हो जाएगी। और इसी वजह से भूतनाथ जी को उसे 5 अवसर देने की बात करनी पड़ी।
अरुणासुर को, ताकि अरुणासुर स्वयं मुक्त कर दे। क्योंकि जब वो स्वयं ऊर्जा को छोड़ेगा, अपनी ऊर्जा से जब वो देवताओं को छोड़ देगा, यानी कि उन्हें मुक्त कर देगा, तो प्रजा के साथ जो ऊर्जा जुड़ी हुई है वो प्रजा के ऊपर नुकसान नहीं करेगी। क्योंकि महादेव अगर स्वयं करते हैं या भूतनाथ जी के रूप में वो करते हैं, तो प्रजा के ऊपर भी इसका असर पड़ता है, और यही इसी वजह से उन्हें रुकना पड़ा। अब ये चुनौती तो दे दी भूतनाथ जी ने कि 5 दिन में मैं अपने 5 देवताओं को मुक्त कराऊंगा। और वो ये भी कह सकते हैं कि यदि तुम मुझे रोक सकते हो तो रोक लेना। रोज तुम्हारे समक्ष एक तुम्हें अपने समक्ष एक तत्व को उपस्थित करना होगा। पांचों तत्व जो है इस समय सृष्टि में गुप्त रूप से कार्य कर रहे हैं। ये तो आप जानते हैं कि माता पार्वती के द्वारा कार्य कर रहे हैं। महादेव कहते हैं तुम अपनी ऊर्जा से एक तत्व को प्रकट करोगे, और फिर उस तत्व को तुम अगर मुझसे बचा सको तो बचा लेना, अगर तुम युद्ध में परास्त हुए तो तुम्हें उस तत्व को मुक्त करना पड़ेगा। इस प्रकार के 5 दिन की चुनौती देकर महादेव यानी कि भूतनाथ वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं कि मैं तुमसे अब कल मिलूंगा, सोच सको तो आज रात्रि में तुम सोच लेना। उधर कार्तिकेय जी, गणेश जी, उन्हें बहुत चिंता होती है कि माता पार्वती जो हैं वो एक एक क्षण जैसे उनके ऊपर भारी है, उनकी खुद की ऊर्जा व्यय होती जा रही है और वो क्षीण होती जा रही हैं। कार्तिकेय जी यही कहते हैं कि यदि 5 देवताओं को मुक्त कराया जा सकता है तो फिर विलंब क्यों हो रहा है, क्यों माँ को इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही है, क्यों हो रहा है ये सब कुछ। ऋषि भृगु जो होते हैं, आप जानते हैं कि कैलाश पर सभी ऋषिगण भी उपस्थित हैं। ऋषि भृगु कहते हैं प्रभु भूतनाथ ने अरुणासुर को 5 दिन की चुनौती दी है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि 5 दिन माता को तत्वों को संतुलन करना होगा? 5 दिन और अभी माता को संतुलन करना होगा इस सृष्टि को। और यदि समस्या कोई विकल्प और कोई नहीं है तो हम क्या करें? और यदि आपको लगता है कि कोई भी और विकल्प है तो भी प्रभु आप हमें कहिए, हम पूर्ण रूप से उसका प्रयास करेंगे ताकि हम माता को इस बोझ से मुक्त कर सकें। यदि इस समस्या का कोई भी विकल्प है तो प्रभु आप हमसे कहिए, हम तो इसी उद्देश्य से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं ताकि हम माता की कोई सहायता कर सकें। तभी यमराज जी भी वहाँ उपस्थित होते हैं और यमराज जी कहते हैं कि मेरे पास एक विकल्प है। यदि उसकी माता को यानी कि अरुणासुर की माता को मैं पुनः जीवित कर दूं तो इस समस्या का समाधान हो सकता है, वो 5 देवताओं को मुक्त कर देगा। मैं इतना जानता हूँ प्रभु के अरुणासुर की माता एक सदात्मा थी, बहुत ही सदात्मा थी, और उसने वर्षों तक भगवान की भी तपस्या करी थी और वर्षों तक उसने ये भी पूर्ण प्रयास किया था कि उसका पुत्र यानी कि जो अरुणासुर है वो भी सद्मार्ग पर चले। उस औरत की यानी कि जो माँ है अरुणासुर की, वो माँ बहुत अच्छी स्त्री थी। और उन्होंने ये भी बोला कि इसी वजह से, क्योंकि उसका पुत्र सद्मार्ग पर नहीं चल पाया, वो उसके पति के मार्ग पर चला, इस वजह से आज तक उसकी माता को मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है। और एक तो वो चिंता में रही कि उसका पुत्र सद्मार्ग पर नहीं है, दूसरा उसके पुत्र ने उसकी अंत्येष्टि भी नहीं करी, वो आज भी उसके शव को संभाल कर बैठा हुआ है। इस वजह से आज तक इतने वर्षों के बाद भी यमलोक में वो अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु यदि हम उन्हें लौटा दें तो मुझे लगता है कि यदि मैं उस पुण्यात्मा को यानी कि अरुणासुर की माता को वापस लौटा देता हूँ तो वो पंच देवताओं को मुक्त कर देगा और माता भी इस दायित्व से मुक्त हो जाएगी। जैसे ही ये विकल्प के बारे में सब सुनते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु महादेव कहते हैं नहीं यमराज, नहीं, ये विकल्प उचित नहीं है। अब क्यों उचित नहीं है? इसलिए क्योंकि उसके लिए यानी कि अरुणासुर के लिए ये समझना अति आवश्यक है कि जो कुछ वो चाह रहा है वो प्रकृति के विरुद्ध है, वो प्रकृति के विरुद्ध है, वो सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। क्योंकि एक व्यक्ति जो कि मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, अपनी जो उसकी उम्र थी उसे पूर्ण करके वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो अब उसे पुनः जीवित करना सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करना होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यमराज, ये नियम, ये जो आप विकल्प बता रहे हैं ये उचित नहीं है। और
ये तो अब उसको समझना होगा अरुणासुर को कि ये जो मांग कर रहा है वो सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। और ये तभी संभव होगा जब उसके अतीत का आभास कराया जाएगा उसे, जिससे वो आज तक भागता रहा है। और उसके अतीत का आभास उसे कराएंगे भूतनाथ, वो कराएंगे भूतनाथ। ये सब सुनकर कार्तिकेय बहुत क्रोधित हो जाती हैं, बहुत क्रोधित हो जाती हैं और वहाँ से तुरंत चल पड़ते हैं। तुरंत वहाँ से चल पड़ते हैं क्रोध में। नंदी जी उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं कि कुमार रुकिए, महादेव यदि कुछ कह रहे हैं तो उनकी बातों के गहन अर्थ होते हैं, आपको वो अर्थ समझना होगा। परंतु आप तो जानते ही हैं कि कार्तिकेय जी शुरू से बहुत क्रोध में रहते हैं और जब उन्हें क्रोध आ जाता है तो वो किसी की भी नहीं सुनते। और कार्तिकेय जी वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। वहाँ भूतनाथ वो रोज युद्ध के लिए जिस प्रकार से उसने सोचा था कि वो अरुणासुर को पराजित रोज करेगा और रोज रोज एक एक पंच देवताओं को मुक्त कराएगा, इसी उद्देश्य से भूतनाथ जी अगले दिन वहाँ प्रस्तुत हो जाते हैं। और अरुणासुर किसी सोच में डूब जाता है, किसी सोच में डूब जाता है। जैसे ही वो सोच में डूबता है तो भूतनाथ कहते हैं, अनुभूति हुई तुम्हें भय की? स्मरण करो अपने अतीत को, स्मरण करो। और अरुणासुर को स्मरण हो पाता है, वो उसको स्मरण होता है कि आप जानते हैं, मैं अरुणासुर के बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बताती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें ही भूतनाथ जी उसे बार बार स्मरण करवाकर और उसे ज़िंदगी की असलियत पे लाना चाहते हैं। जब अरुणासुर बहुत छोटा बालक था, उसके पिता जो थे वो बहुत क्रूर प्रकृति के थे, बहुत ही क्रूर प्रकृति के थे। और उन्हें सदैव ये लगता था कि उनका जो पुत्र है वो बहुत भयभीत रहता है हर चीज़ से। और इसी वजह से वो छोटी छोटी बातों पर अपने पुत्र पर क्रोधित हो जाते थे। कभी उसे बांध कर अंधेरे में फेंक देते थे, कभी उसे बांध कर किसी जंगल में छोड़ देते थे। और यदि वो पुत्र यानी कि अरुणासुर विरोध करता था अपने पति का और अपने पिता का, तो उसके पिता हमेशा एक ही बात कहते थे कि यदि तुमने मेरी बात का विरोध किया तो तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी माँ के साथ क्या करूँगा। और जब जब अरुणासुर कुछ कहने का या कुछ करने का प्रयत्न करता था, जैसे कि यमराज ने भी बताया कि उनकी जो माता थी अरुणासुर की, वो बहुत ही सदात्मा थी, बहुत ही नेक और एक अच्छी स्त्री थी। वो अपने पुत्र को बहुत ही सभ्य और क्रूरता से दूर रखकर उसे पालना चाहती थी। और यही कारण था कि वो गुण अरुणासुर में थे बचपन में, परंतु उसने ये देखा कि जब मैं डरता हूँ, जब मैं अपने पिता की बात नहीं मानता हूँ, तो मेरा पिता मेरे साथ साथ मेरी माता के ऊपर भी अत्याचार करता है। और अरुणासुर जो बहुत छोटा सा बालक था, परंतु वो अपनी माता से अत्यंत प्रेम करता था। और जब जब वो अपनी माता के ऊपर अत्याचार होते हुए देखता था अपने पिता के द्वारा, तो धीरे 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 उसमें भी क्रोध और क्रूरता बढ़ने लग गई। वो निर्भीक होने लग गया। उसका पिता तो बनाना चाहता था, आप जानते हैं उसके पिता ने तो एक बार उसे यहाँ तक कह दिया था कि अरुणासुर, मुझे कई बार ये प्रतीत ही नहीं होता कि तुम मेरी संतान हो। मुझे तो ये लगता है कि तुम्हारी माता ने तुम्हारी जैसी संतान को इस धरती पर पैदा करके धरती पर एक बोझ पैदा किया है। तुम्हारी माता के ही ये दुष्कर्म है जो ऐसा पुत्र पैदा हुआ। और अरुणासुर चिल्ला पड़ा था कि पिताजी, आप मेरी माता को दोष मत दीजिए, मेरी माता जैसी स्त्री तो इस दुनिया में कोई हो नहीं सकती। और यही कारण था कि वो अपनी माता से अत्यंत प्रेम करने की वजह से अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने लग गया। अरुणासुर को उस समय भूतनाथ जी स्मरण करवाते हैं, यानी कि भूतनाथ जी तो आप जानते हैं कि महादेव का अंश हैं, तो वो उसके दिमाग में वो ऊर्जा प्रवाहित करते हैं कि भूतनाथ को स्मरण हो पाता है कि भय क्या है। उसे याद आता है कि मैं छोटा सा बालक हूँ, मेरे पिता ने मुझे बांध रखा है और मैं पिता से क्षमा मांगता जा रहा हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, क्षमा कर दीजिए। जब ये बातें एकदम अरुणासुर के दिमाग में आती हैं तो वह हैरान हो जाता है। वो हैरान हो जाता है और भूतनाथ की ओर देखते हुए बोलता है, ये तुमने कैसे किया? तुमने मुझे ये बातें स्मरण कैसे करवाई जो मैं स्मरण नहीं करना चाहता था? आखिर कौन हो तुम? भूतनाथ कहते हैं कि जो कुछ भी घटित हुआ है वो मुझ में ही निहित है।
और यदि भूतनाथ से युद्ध करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले अपने भूतकाल से युद्ध करना होगा, क्योंकि जब तुम अपने भूतकाल से युद्ध करोगे तभी तुम भूतनाथ से युद्ध कर पाओगे। अरुणासुर कहता है नहीं, कदापि नहीं, मैं केवल वर्तमान में विश्वास करता हूँ और वर्तमान वर्तमान मेरे समक्ष उपस्थित है। लेकिन भूतनाथ वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब वो हैरान हो जाता है, कहता है, चिल्लाने लगता है अरुणासुर, भूतनाथ मेरी पूरी बात तो सुन लो, मैं युद्ध करूंगा तुमसे, परंतु मैं अपने भूतकाल में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन भूतनाथ तो उसे नज़र नहीं आते, उसे सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है कि पांचों तत्व यानी कि भूमि, आकाश, जल, पवन और अग्नि सब मुझ में है। सूर्य की ऊर्जा मुझ में है, चंद्रमा की शीतलता मुझ में है, और यही सभी तत्व तुम्हारे चारों ओर भी उपलब्ध हैं। ढूंढ सको तो ढूंढ लो, एक तत्व को ढूंढो, एक एक करके एक एक तत्व को ढूंढो, क्योंकि जिस तत्व को तुमने ढूंढ लिया तुम्हें उस तत्व की ऊर्जा से युद्ध करना होगा, उससे युद्ध करना होगा, युद्ध करना होगा, युद्ध करना। अरुणासुर जब ये सब बातें सुनता है भूतनाथ की तो कहता है उचित है, मैं अवश्य ढूंढूंगा और मैं उन्हें और तुम्हें पराजित भी करूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये एक युद्ध नहीं है, ये तो एक माँ के प्रति उसके पुत्र की भक्ति की परीक्षा है, और मैं सिद्ध करूंगा कि मैं उस भक्ति की पराकाष्ठा हूँ। मैं अपनी माँ के प्रति भक्ति की पराकाष्ठा हूँ, क्योंकि जितना प्रेम मैं अपनी माँ से करता हूँ कोई नहीं कर सकता। परंतु फिर भूतनाथ को देखता है जैसे ही वो, तो उसे फिर अपना भूतकाल याद आ जाता है, उसे अपने पिता की क्रूरता याद आ जाती है। जब फिर उसे अपनी पिता की क्रूरता याद आती है तो वो कहता है, भूतनाथ तुम गलत कर रहे हो, तुम मेरी मनस्थिति के साथ खेल रहे हो, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। भूतनाथ कहते हैं कि मैं तुम्हारी मनस्थिति के साथ नहीं खेल रहा, मेरा नाम भूतनाथ है, और तुम मुझे जब देखते हो तो तुम्हें अपने भूतकाल का स्मरण होता है, तो तुम भूतकाल का स्मरण करो, परंतु अपने पिता की क्रूरता को याद करते करते क्रूरता तो उसमें बढ़ती है, क्रूरता बढ़ती है, परंतु सामने तो उसके भूतनाथ थे ना, वो भूतनाथ को पराजित नहीं कर पाता, अंततः पराजित हो जाता है। भूतनाथ कहते हैं कि अब तुम्हें सूर्यदेव को मुक्त करना होगा, क्योंकि ये मेरी चुनौती का एक भाग है कि जिस जिस तत्व को जो जो तत्व से तुम पराजित होते जाओगे उसको तुम्हें मुक्त करना होगा। आज तुम सूर्य से पराजित हुए हो क्योंकि सूर्य की शक्ति मुझ में थी, तो आज तुम सूर्य तत्व से पराजित हुए हो, अब जाओ और जाकर सूर्य को तुम मुक्त कर दो। उधर जैसे कि मैंने बताया, माता पार्वती की बहुत ऊर्जा जब क्षीण होने लगती है, सब लोग हैरान होते हैं, सब देखते हैं महादेव भी नहीं दिख रहे, महादेव कहाँ गए। तो नंदी जी, गणेश जी आदि सब मिलकर जब जाते हैं माता पार्वती के समक्ष उनकी ही दशा देखने के लिए, तो वो क्या देखते हैं कि हाथों में भोजन लिया हुआ है महादेव ने, उनके हाथ में भोजन की थाली है, और महादेव प्रेम पूर्वक माता पार्वती को भोजन करा रहे हैं, प्रेम पूर्वक माता पार्वती को वो भोजन करवा रहे होते हैं। ये देखकर गणेश जी आदि सब प्रसन्न हो जाते हैं, और वहीं दूसरी ओर कार्तिकेय जी जो क्रोधित होकर निकले थे वो सीधे ब्रह्मदेव के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मदेव के पास पहुंचकर बोलते हैं कि प्रभु आप बताइए ब्रह्मदेव, मैं क्या करूं, पिताजी क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों उनको मुक्त नहीं करवा रहे हैं जल्दी, मैं चाहता हूँ कि जल्दी तत्व देवता मुक्त हों और मेरी माता को इस मुसीबत से छुटकारा मिले। लेकिन पिताजी ने तो भूतनाथ बताया कि भूतनाथ ने उसे अरुणासुर को 5 दिन का समय दे दिया है, तो क्या 5 दिन मेरी माता इसी दशा में रहेगी, इसी अवस्था में रहेगी। ब्रह्मदेव कहते हैं, कार्तिकेय वो तुम्हारे पिता हैं तो वो देवी पार्वती के पति भी हैं, उन्हें पता है, उन्हें ज्ञात है कि उन्हें क्या करना है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कार्तिकेय, कि कुछ भी हो जाए परंतु महादेव किसी भी दशा में देवी पार्वती का अहित नहीं होने देंगे, उन्हें हानि नहीं होने देंगे। तुम एक काम करो, मानसरोवर जाओ, जहाँ पर तुम्हारी माता तपस्या कर रही है, तुम्हें स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और वही हुआ। उनके कहने पर कार्तिकेय जी जब मानसरोवर पहुँचते हैं तो वहाँ जाकर क्या देखते हैं
कि वो जो ऊर्जा का गोला बना हुआ है जिसमें माता पार्वती के शरीर से लगातार ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, वहाँ पर महादेव भोजन का थाली लेकर खड़े हैं। यानी कि थाली के पत्ते में खाना खाते थे और वो उन्हें प्रेम पूर्वक अपने हाथों से भोजन करा रहे हैं। कार्तिकेय के नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं ये देखकर कि मैं कैसे सोच रहा हूँ कि मेरे पिता को मेरी माता की चिंता नहीं है। वो बहुत प्रसन्न होते हैं देख के कि किस प्रकार से भोजन कराया जा रहा है। उधर ब्रह्मा विष्णु जी वो सब भी कैलाश पर उपस्थित हो जाते हैं। महादेव कहते हैं कि अरुणासुर जो है वो सूर्य तत्व को पराजित नहीं कर सका, वो असमर्थ रहा। अब उसे सूर्य तत्व को यानी कि सूर्य देवता को मुक्त करना होगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि एक विकृत मानसिकता की संसार के लिए कितना भारी संकट उत्पन्न कर सकती है। एक विकृत मानसिकता में तो सत्य तो यह है कि उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो संसार के लिए संकट उत्पन्न कर सकती है। और भगवान विष्णु कहते हैं कि इसका उदाहरण हमने आज देख लिया। हमने देखा वैसे तो अनेकों बार है, क्योंकि विकृत मानसिकता तो आज तक कई असुरों में की देख चुके हैं, लेकिन विष्णु भगवान कहते हैं कि हमने अनेकों बार बेशक देखा है, परंतु इस बार भी हम देख रहे हैं। और जबकि हम ये जानते हैं कि यदि आप चाहते तो आप अरुणासुर का अंत एक क्षण में कर सकते थे, एक क्षण में कर सकते थे। आपको तो भूतनाथ के रूप में अपनी एक ऊर्जा को, अपने एक अंश को वहाँ भेजने की भी आवश्यकता नहीं थी। आप तो यहीं बैठे बैठे अरुणासुर का अंत कर सकते थे। किंतु हम जानते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को अच्छे या बुरे मापदंड से तो देखते ही नहीं हैं। इसीलिए आपने अरुणासुर को भी सचेत करने का प्रयास किया, अभी भी कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं आप उसे, कि उसे एक नहीं इतने 5-5 अवसर अपने भूतनाथ के द्वारा दिलवा दिए ताकि वो अपने दोषों को देख सके, अपनी त्रुटियों को देख सके, अपनी भूल को समझकर उसमें सुधार कर सके। आप तो यही चाहते हैं अभी भी कि वो उचित मार्ग का चयन कर ले। विकल्प उसके समक्ष आते हैं, आते रहेंगे, किंतु उसका विनाश होगा या कल्याण, ये तो उसकी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है। स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है कि वो क्या चुनेगा। बात तो सत्य है, बार बार घूम फिर कर बात उसी पे आ जाती है कि भगवान ने जो हमें स्वतंत्र इच्छा दी है, हम उसी इच्छा का इस्तेमाल करते हुए सोचते हैं कि हमें अब क्या करना है। वही बात आ गई ना कि स्वतंत्र इच्छा सबके पास है। एक व्यक्ति उस इच्छा का उपयोग करके चोर बनता है, दूसरा व्यक्ति उसी इच्छा का उपयोग करके पुलिस वाला बन के उस चोर को पकड़ता है। इच्छा तो स्वतंत्र सबके अंदर है, और उसका इस्तेमाल कैसे करना है, किस रास्ते का चयन करना है, वो हमारी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। उधर दूसरी ओर अरुणासुर को सूर्य को मुक्त करना पड़ा। उसने उस सूर्य को मुक्त कर दिया, और मुक्त करने के बाद जो सूर्य देव थे वो वहाँ पर, वो भी तुरंत कैलाश पर उपस्थित हो जाते हैं। कैलाश पर उपस्थित होते हैं और आते ही वो महादेव से क्षमा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, मैं अपने और अन्य देवताओं की ओर से क्षमा चाहता हूँ। क्षमा क्यों मांग रहे हैं सूर्य देव? उन्हें आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वो कहते हैं कि यदि हम लोग स्वर्ग में विपत्ति से व्यथित हुए थे, हमने स्वर्ग को छोड़ा, तो हमारा फर्ज बनता था कि हम इधर उधर भटकने की बजाय सीधा आपकी शरण में आते। परंतु हमने तो क्या किया कि अपनी इच्छा लेकर इधर उधर भटकने चले गए और अरुणासुर के जाल में फंस गए। इसीलिए मैं अपने और समस्त देवताओं की ओर से क्षमा प्रार्थना करता हूँ। यदि हम आपकी शरण में आ जाते तो आज माता पर यह विपत्ति ना आती। इसके बाद सूर्यदेव कहते हैं, प्रभु यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपना दायित्व संभालना चाहता हूँ, ताकि माता की पीड़ा को मैं कुछ कम कर सकूँ। महादेव कहते हैं, नहीं सूर्यदेव, नहीं, अभी नहीं, क्योंकि पार्वती ने आप सबका दायित्व एक साथ संभाला था, और अब उसे इस दायित्व से एक साथ ही मुक्ति मिलेगी। एक एक करके मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि पार्वती जिस तपस्या में बैठी है उसकी शरीर से 5 तत्वों की ऊर्जा एक साथ प्रवाहित हो रही है, और वो एक साथ ही प्रवाह को रोक पाएगी, वो एक एक को अब नहीं रोक सकती।
इसीलिए जब तक देवता मुक्त नहीं हो जाते तब तक पार्वती अपने इस दायित्व से मुक्त नहीं होगी, तब तक दायित्व से मुक्त नहीं हो सकती। और ये बात सुनकर कार्तिकेय जी का मन तो बुझ जाता है, लेकिन वो समझते हैं कि कहीं ना कोई तो खास कारण है जो ये सब कुछ हो रहा है। उधर सूर्य एक अजीब सा प्रकाश जो है फैलता है अरुणासुर के पास, और उसे समस्त अपनी बाल्यकाल की स्मृतियां याद आने लगती हैं। वो स्मृतियां जिन्हें वर्षों से उसने विस्मृति के गहन अंधकार में छिपाए रखा, उसने उसको छिपाए रखा। अब महादेव कहते हैं कि अब चंद्रमा की शीतलता उसके बाल्यकाल के एकाकीपन से उसे अवगत कराएगी, उसकी निश्चंसता से उसे स्मरण करवाएगी कि उसमें कैसे क्रूरता का जो था भाव पैदा हुआ था। बाल्यकाल अर्थात उसका भूतकाल, और भूतकाल ही तो वर्तमान का मूल होता है। महादेव हमें ये समझाना चाहते हैं कि भूतकाल में जो हमने घटनाएं करी वो हमारा मूल कारण है कि हमारी आज वर्तमान की स्थिति कैसे है, और अब इस वर्तमान की स्थिति में हम क्या कर्म करते हैं ये हमारे भविष्य को निर्धारित करती है। महादेव कहते हैं कि अरुणासुर के लिए ये समझना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है कि जो जन्म लेता है वो मरता ही मरता है। और उसके लिए ये भी समझना आवश्यक है कि जब अरुणासुर का जन्म हुआ था खुद का, तब वो ऐसा नहीं था। वो बहुत ही सुलझा हुआ और एक बहुत ही सहनशील और एक प्यारा बालक था। उसके बाल्यकाल में उत्पन्न हुई उसकी परिस्थितियों ने उसे ऐसा बना दिया है। और जब तक वो ये समझेगा कि वो आज जो कुछ भी है, जैसा भी है, जिसके कारण है, तब उसके लिए उचित मार्ग का चयन करना सरल हो जाएगा। इसीलिए हमें अरुणासुर को मौका देना पड़ रहा है, क्योंकि वो बचपन से ऐसा नहीं था। गणेश जी बहुत हैरान होते हैं। गणेश जी महादेव से एक प्रश्न करते हैं, तो क्या इसका तात्पर्य ये हुआ पिताजी कि अपने दुष्कर्मों का कोई उत्तरदायित्व है ही नहीं उसके ऊपर? क्या उसे इस बात का दंड भुगतना नहीं पड़ेगा? यानी कि अगर वो परिस्थितियों के वश में होकर गलत रास्ते का चयन करके गलत कार्य कर रहा है तो क्या उसे दंड नहीं मिलेगा? अब ये प्रश्न तो बहुत उचित है गणेश जी का। हम देखते हैं कि कई बार हम कईयों की जीवन गाथा पढ़ते हैं, जीवन की कहानी पढ़ते हैं, तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं ऐसा नहीं था पर परिस्थितियों ने मुझे ऐसा बनाया। तो परिस्थितियों ने उसे ऐसा बना दिया अगर उस क्षण भी, तो गणेश जी का प्रश्न तो यही है, तो क्या वो गलतियां जो उसने करी परिस्थितिवश होकर, क्या उसका उत्तरदायित्व उसका नहीं है? क्या उसे इस बात का कोई दंड नहीं मिलेगा? क्या उसे उसकी सजा भुगतनी नहीं पड़ेगी? महादेव कहते हैं, गणेश, प्राय भूल का बोध होना ही सबसे बड़ा दंड बन जाता है, सबसे बड़ा दंड बन जाता है। तुम निश्चिंत होकर तुम इस घटना को देखो, तुम्हें स्वयं इस बात का उत्तर मिलेगा। और वाकई ही आप जानते हैं कि अरुणासुर को जब चंद्रमा की शीतलता चारों ओर फैलती है तो उसे याद आता है कि एक दिन रात के समय उसके पिता ने उसे जंगल में छोड़ दिया था। उसे जंगल में छोड़ दिया था, कहाँ? अकेला, और वो भी एक रस्सी से बांधकर, और उसके सामने एक शेर आ रहा था और उसका पिता वहाँ छुपा हुआ था। वो देख रहा था कि अब उसका पुत्र क्या करता है, और उसने अपने पुत्र को कहा था कि तुम्हें अगर मुक्त होना है इस जंजाल से, इस भय से, तो तुम्हें खुद होना पड़ेगा, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा। और आप जानते हैं कि जब वो शेर सामने आया अपने प्राण बचाने के लिए और अपने पिता की क्रूरता को देखते देखते अरुणासुर के मन में एक अजीब सा भाव उत्पन्न हुआ और उसने उस शेर का वध कर दिया। उस 7-8 साल के बालक ने शेर का वध कर दिया, शेर से युद्ध करके। और जब वो पूरा खून से लथपथ था, ये सब देखकर उसका पिता तो बहुत प्रसन्न हो गया था। और जब खून से लथपथ वो अपने घर की सीमा पर पहुंचा था तो उसकी माता शुद्ध हो गई थी, उसकी माता शुद्ध हो गई थी, उसकी आंखों में अश्रु आ गए थे। उसकी माता ने कहा था, मैंने तुझे ऐसा नहीं पाला था अरुणासुर, मैं तुझे इस रूप में नहीं देखना चाहती, इससे अच्छा तो मैं मर जाती, ये देखने से बेहतर था कि मेरे प्राण निकल जाते। मैं तुझे क्रूरता का प्रतिरूप बनता नहीं देख सकती। क्यों? क्योंकि माता ने सदैव अपने पति के द्वारा क्रूरता को भोगता था।
माता ने क्रूरता को सहन किया था, इसलिए वो अपने पुत्र में वो क्रूरता नहीं देखना चाहती थी। ये सब बातें उसे याद आ जाती हैं दूसरे दिन युद्ध के समय में। अब महादेव कहते हैं यही वो क्षण है जब सर्वश्रेष्ठा की उत्तरजीविता को अरुणासुर ने अपना मूल सिद्धांत बना लिया था। उसका वध करके, उस शेर का वध करके, यानी कि उसके लिए अब ये हो गया था कि किसी की हत्या करना भी उसके लिए अनुचित नहीं है। शेर का वध जो किया उसने, उसको लगने लग गया कि अब वो किसी का भी वध कर सकता है। और बाल्यकाल का स्मरण होने से, जबकि उसके अंदर एक भावना ये पैदा हो गई कि वो अपनी माँ के प्रति वो और दृढ़ निश्चयी हो गया और उसने ये सोच लिया कि इस युद्ध में तो मैं विजय प्राप्त करके ही रहूँगा। युद्ध आरंभ भी हुआ, परंतु दूसरे दिन भी जो है वो युद्ध में वो पराजित हो जाता है। वो युद्ध में पराजित होता है। वहीं दूसरी ओर सृष्टि में कुछ फिर असंतुलन होता है, सब घबरा जाते हैं। माता पार्वती जी की ऊर्जा जो है वो क्षीण होने लग जाती है। माता लक्ष्मी भी बहुत चिंतित होती हैं। वो कहती हैं कि कहीं ना कहीं इसका प्रभाव प्रत्यक्ष अवश्य होगा। परंतु उसी समय जबकि कार्तिकेय जी भी परेशान हो जाते हैं, सब एकदम घबरा कर खड़े हो जाते हैं कि अब सृष्टि में फिर असंतुलन हो रहा है, यानी कि माता की ऊर्जा लगभग क्षीण हो गई है। परंतु महादेव भी वहाँ उपस्थित होते हैं, लेकिन देखते देखते सबको लगता है महादेव कहीं गायब हो गए। कार्तिकेय को एक बार तो क्रोध भी आ जाता है कि फिर पिताजी गायब हो गए, कहाँ गए पिताजी। परंतु जैसे ही माता की ओर नज़र जाती है, दृष्टि जाती है, तो वो क्या देखते हैं कि महादेव उसी ऊर्जा के गोले में खड़े हैं और माता पार्वती के सर के ऊपर हाथ रखकर ऊर्जा का प्रवाह कर रहे हैं। अपने शरीर की ऊर्जा वो माता पार्वती के शरीर में डाल रहे हैं ताकि माता पार्वती को पूर्ण ऊर्जा प्राप्त होने लगे। कार्तिकेय जी की आंखों में फिर अश्रु आ जाते हैं कि मैं क्यों पिताजी को बार बार गलत समझ लेता हूँ। अब आज कथा बहुत लंबी हो गई, आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यही विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।